हेलो दोस्तों, और क्या हाल चाल। सब बढ़िया। पिछली क्लास में हमने किया था 5.5। उसमें आपको कुछ भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन की क्लिप काट कर कमेंट बॉक्स में डाल देना, उसका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। आज हम करने वाले हैं 5.6। 5.6 में भी हमें क्या करना है, आउटलाइन, मतलब क्या ज्ञात करना है, dy अपॉन dx। पर इसमें हमें दो मेथड दिए। पहले हमें क्या दिया होता था कि वहां पर y के टर्म मिल जाते थे और हम आउटलाइन कर देते हैं आसानी से। लेकिन यहाँ पर हमें x के टर्म अलग मिलते हैं, y के टर्म अलग मिलते हैं, इसलिए हम दोनों को कंबाइन करके dy अपॉन dx का मान ज्ञात करते हैं। अभी तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अब हम करते हैं एक एग्जाम्पल लेके। हमारा क्वेश्चन क्या है, x बराबर 280 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 80 की पावर 4। ये हमारा पहला क्वेश्चन। सबसे पहले हम इसे करेंगे दो स्टेप में। क्या करेंगे, ये हमारी फर्स्ट स्टेप, ये होगी हमारी सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो हमारी जो पहली टर्म है, मतलब समीकरण फर्स्ट, उसको मान लेंगे समीकरण 2। तो पहले स्टेप में हम करेंगे समीकरण 1 को हल, और दूसरे स्टेप में करेंगे समीकरण 2 को, और फिर हम इसको आपस में कनेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, x बराबर क्या है, 280 स्क्वायर है कि नहीं। अब आपको देखना है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में कॉमन टर्म क्या है, मतलब कॉमन क्या है, यहाँ पर क्या है t और इसमें भी क्या है t। तो हम जो भी कॉमन टर्म होती है दोनों में, तो हम उसके सापेक्ष क्या करते हैं, आउटलाइन करते हैं। अब आप कहेंगे यहाँ पर a भी कॉमन है, लेकिन a तो क्या है, कांस्टेंट टर्म है। क्या है, कांस्टेंट टर्म। हमें क्वेश्चन में क्या बताया है कि जो x और y में दिए गए समीकरण द्वारा एक दूसरे से प्रांचलिक रूप से संबंधित हो तो प्रांचालों का अवलोकन किए बिना dy अपॉन dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो t है, t क्या है, समय। t क्या है, समय। और समय कभी भी कांस्टेंट नहीं होता, समय चलता रहता है, इसलिए यह एक वेरिएबल टर्म है। क्या है, वेरिएबल टर्म। और जो a है, a का मान कांस्टेंट है। यदि a का मान 3 है तो वही मान यहाँ पर होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। और टाइम इज नॉट कांस्टेंट टर्म, क्योंकि समय लगातार चलता रहता है, इसलिए टाइम कांस्टेंट नहीं है। तो हम यहाँ पर किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष, क्योंकि ये क्या है, एक वेरिएबल टर्म है। तो इसका अवकलन क्या करेंगे, t के सापेक्ष x का अवकलन, t के सापेक्ष x का अवकलन है कि नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt। जिसके सापेक्ष हम अवकलन करते हैं वो क्या, कहां पर आता है, नीचे आता है, तो ऊपर आता है। अब इसमें से 2a क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो 2a क्या आ जाएगा, बाहर। और t स्क्वायर का तो हम अवकलन कर रहे हैं, तो t स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2t, क्या आ जाएगा, 2t। और dt अपॉन dt का क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, dx अपॉन dt बराबर क्या आ जाएगा, 480। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, dx अपॉन dt की। तो ये क्या हो जाएगी, समीकरण 1। अब हम करते हैं समीकरण 2 को सोल्व। समीकरण 2 क्या है हमारे पास, y बराबर 8t की पावर 4। अब इसका क्या करते हैं हम अवकलन, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, dy अपॉन dt। और a क्या है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म क्या आता है, भार आता है, तो भार कांस्टेंट टर्म। और t की पावर 4 का क्या होगा, 4t क्यूब, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला था d अपॉन dx का। x की पावर n वाला क्या था, n x की पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला था ना। इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई। तो यहाँ से 4 के कहा जाएगा आगे, और 4 में से एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो t की पावर कितनी हो जाएगी, 3। अब क्या करते हैं हम, dy अपॉन dt। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पे, 480 क्यूब। समीकरण इसको देते हैं 3, उसको देते हैं 4। अब हमारे पास क्या आ गया, समीकरण 3 और 4। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, dy अपॉन dx, मतलब dy टर्म क्या चाहिए हमें, ऊपर। तो हम समीकरण 3, जो समीकरण 3 है उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, समीकरण 4 से। समीकरण 4 से करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx की टर्म क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ क्या करते हैं हम, dy अपॉन dx, dy अपॉन dt है समीकरण 3। समीकरण 4 क्या हमारे पास, dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। तो dy अपॉन dt की वैल्यू क्या है हमारे पास, 483, और dx अपॉन dt की वैल्यू 480। अब यहां से dt से dt कट जाएगा, dt से dt, और 4a से 4a, और t से 8t कट जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा, t स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बचेगा, dy अपॉन dx, और यहाँ पर क्या बचा, t स्क्वायर अपॉन 1।
ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, dy अपॉन dx की वैल्यू, यही है हमारा आंसर। इसी प्रकार हमें सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, x बराबर a cos थीटा और y बराबर b cos थीटा। तो हमने क्या बताया था, कोई भी क्वेश्चन होगा उसको कितने स्टेप में पूरा करेंगे, 2 स्टेप में। तो फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जो हमारे पास जो समीकरण होती है, तो पहली को क्या लेट कर लेते हैं समीकरण 1 और दूसरी को लेट कर लेते हैं समीकरण 2। और फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट को हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट समीकरण क्या 1 क्या है, x बराबर a cos थीटा है कि नहीं है। अब यहाँ आप बताइए इनमें से कौन सी वेरिएबल टर्म है, x और y को छोड़कर वेरिएबल टर्म क्या है। अब बताइए cos के वेरिएबल है नहीं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक सभी फंक्शन क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, तो वेरिएबल नहीं होता। a भी वेरिएबल नहीं है, a और b तो खुद अपने आप में क्या है, कांस्टेंट टर्म है। a का मान तो यही रहेगा, b थोड़ा लिख देंगे, b का मान भी d रहेगा, c d नहीं लिख सकते। यहाँ पर वेरिएबल टर्म क्या है, वेरिएबल टर्म क्या है, बदलने वाली संख्या कौन सी है। तो आप बताइए a क्या है, कांस्टेंट टर्म है कि नहीं है। और कोस ट्रिग्नोमेट्री के जो जितने भी फंक्शन होते हैं वो सब क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर बदलता क्या है, एंगल। एंगल क्या होता है, बदलता रहता है, क्योंकि कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कोस 30 डिग्री की √3/2 होती है। कोस 45 की 1/√2 होती है। कोस 60 की 1/2 होती है। और कोस 90 की क्या होती है, 0 होती है। मतलब थीटा बदलने से उसकी क्या बदल रही है, वैल्यू बदल रही है। तो यहाँ पर वेरिएबल टर्म क्या है, थीटा। तो हम डिफरेंशिएट किसकी रेस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx अपॉन डी थीटा। तो ए क्या है, कांस्टेंट टर्म। अब कोस थीटा का डिफरेंशिएट क्या था, माइनस के साइन थीटा। क्या आ जाएगा, माइनस के साइन थीटा। ये हो गया हमारे समीकरण 3, हो गए नहीं। इसी प्रकार सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, जो समीकरण 2 है, समीकरण 2 क्या है, y बराबर b cos थीटा। इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी थीटा। b क्या है, कांस्टेंट, तो b बाहर आ जाएगा। और cos थीटा क्या होता है, sin थीटा, माइनस के साइन थीटा, तो माइनस के साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 4। हमें चाहिए क्या, हमें ज्ञात क्या करना है, dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx किससे आएगा, कि जिस dy अपॉन dx तभी आएगा, हम dy टर्म को क्या रखेंगे ऊपर। तो समीकरण 4 में हम किसका भाग दे देंगे, समीकरण 3 का। समीकरण 4 डिवाइडेड बाय समीकरण 3, या आप इसे समीकरण 3 मान सकते हैं पिछले वाले सवाल की तरह, इसको 4, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 3 डिवाइडेड बाय 4। ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या जाएगा, dy अपॉन डी थीटा, वैल्यू क्या है, माइनस के b साइन थीटा। इसी प्रकार नीचे क्या जाएगा, dx अपॉन डी थीटा बराबर के माइनस के a साइन थीटा। यही तो है इसकी वैल्यू। यहां से डी थीटा कट जाएगा, माइनस ए माइनस कट जाएगा, और साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पर, b अपॉन a, मतलब dy। और यहाँ पर क्या बचेगा, dy अपॉन dx, मतलब dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, b अपॉन a। यही हमारा क्या हो गया आंसर। मतलब सारे सवाल हमें इसी मेथड पर करने हैं। हमें प्रत्येक सवाल हमें कितने स्टेप आएंगे, 2 स्टेप आएंगे, उनको आगे सोल्व करना है। इससे किसकी वैल्यू निकल जाएगी, हमारी dy अपॉन dx की। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, x बराबर साइन t और y बराबर cos 2t। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, वो हमारे 2 स्टेप में हम इसको क्या करेंगे, सोल्व। पहले इसको हम लेट कर लेते हैं समीकरण 1 और इसको लेट कर लेते हैं समीकरण 2। अब क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, जो समीकरण 1 है उसको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x बराबर साइन t। और समीकरण सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, समीकरण 2 को सोल्व करते हैं, y बराबर cos 2t है कि नहीं। अब इसको हम किसके रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, t के रेस्पेक्ट में, क्योंकि टाइम वेरिएबल टर्म है, इसलिए हम वेरिएबल टर्म की रेस्पेक्ट में तो अवकलन करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt। साइन t का अवकलन क्या होता है, cos t। क्या होगा, cos t। ये क्या हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर, इसको बाद में करेंगे। अब इसका हमें क्या करना है, अवकलन। तो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, t के रेस्पेक्ट में। तो क्या आ जाएगा, dy अपॉन dt। अब cos का अवकलन क्या होता है, माइनस के साइन t। तो क्या जाएगा, माइनस के साइन 2t। क्योंकि 2t क्या है, क्योंकि तो एंगल है। पहले हम किसका करेंगे, कोस का। कोस का क्या होता है, माइनस के साइन। अब किसका करेंगे, 2t का, मतलब एंगल का भी तो रेस्पेक्ट करेंगे।
तो 2 और टी का मतलब टी के स्क्वायर में अवकलन क्या करेंगे तो 2 आएगा, तो हम 2 लिख देते हैं आगे, तो माइनस के 2t। ये क्या होगा समीकरण हमारा 3 ऐड कर लेते हैं, इसको क्या ऐड कर लेते हैं 4। हो गया। हमें वैल्यू किसकी चाहिए dy अपॉन dx की, तो समीकरण 3 को किससे डिवाइड कर देंगे समीकरण 4 से, समीकरण 4 से डिवाइड कर देंगे। तो समीकरण 3 क्या हमारे पास dy अपॉन dt क्या है माइनस के 2 साइन 2t, और समीकरण 4 क्या हमारे पास dx अपॉन dt ये क्या है हमारे पास cos t है कि नहीं। तो dt से dt क्या हो जाएगा कट जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास की माइनस के 2 साइन 2t, नीचे क्या हो जाएगा cos t। अब आप सभी जानते हो कि साइन 2t के हमारे पास एक फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन t इंटू cos t, होता है कि नहीं। हमने ये पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन t एंड cos t। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस के 2 साइन t इंटू cos t, ये किसका हो गया इसका फॉर्मूला खोल दिया मैंने साइन 2t का, और इससे पहले क्या था हमारे पास 2 भी था, तो क्या था मल्टीप्लाई में क्या होगा 2 और चिन्ह माइनस का चल रहा था, नीचे क्या हमारे पास cos t, अब cos t से क्या हो जाएगा cos t कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास dy अपॉन dx, और बचेगा क्या हमारे पास माइनस के 4 साइन t, ये हो गया हमारा आंसर। आंसर क्या बचा हमारा माइनस के 4 साइन t। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसी प्रकार से हमारे सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारा x बराबर 4t और y बराबर क्या है 4 अपॉन t। ये क्वेश्चन इजी है, आप या होमवर्क में कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारा x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और y बराबर sin थीटा माइनस sin थीटा। ये भी आप किसमें कर लेना होमवर्क में। मैं कराता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 6। अब 4 को कर लेना, इसको इसके किसके रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे t के रेस्पेक्ट में, क्योंकि टाइम क्या है वेरिएबल है, तो t के रेस्पेक्ट में करेंगे अवकलन, इससे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसका करेंगे dy अपॉन dt क्या हो जाएगा 1 अपॉन t का क्या होता है माइनस के 1 अपॉन t स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा इसका तो हो जाएगा 4, और इसको नीचे dx की टर्म को कहां पर रखते हैं नीचे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, तो इसका क्या हो जाएगा 4 माइनस के 1 t स्क्वायर ये हो जाएगा, इसके नीचे 1 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसको कर लेना, इसी प्रकार इसको कर लेना, इसको करेंगे रेस्पेक्ट किसके अवकलन में करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे अवकलन थीटा के रेस्पेक्ट में, क्योंकि थीटा क्या है वेरिएबल टर्म है, इसका क्या हो जाएगा साइन थीटा, इसका क्या हो जाएगा माइनस की, इसका माइनस साइन थीटा होगा, और माइनस बाहर है, और इसका क्या हो जाएगा माइनस के साइन 2 थीटा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर साइन ये तो आपने कैसे किया cos 2 थीटा का, फिर आप 2 थीटा करोगे तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इसी प्रकार इसका कर लेना, ये आप कहां पर करेगा होमवर्क में, ये आपके लिए होमवर्क। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है x बराबर क्या हमारे पास a इंटू थीटा माइनस साइन 2 थीटा और y बराबर a ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा। तो आप क्वेश्चन से देखने से पता चलता है कि इसमें वेरिएबल टर्म क्या है, वेरिएबल टर्म क्या है थीटा, थीटा क्या है वेरिएबल टर्म, क्यों क्योंकि थीटा बदलने पर इसका मान बदल जाता है, जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा में आप थीटा की वैल्यू चेंज कर दो तो इसके मान बदलते रहते हैं, 0 डिग्री पर अलग, 30 पर अलग, 45 पर अलग, 60 पर अलग होता है। ये था हमारा वेरिएबल टर्म। अब क्या करते हैं हम इनका रेस्पेक्ट करते हैं, कितने स्टेप में करेंगे 2 स्टेप में, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो हमारे पास समीकरण है पहले समीकरण उसको सोल्व करेंगे। तो पहले समीकरण क्या है x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा, और सेकंड समीकरण क्या है y बराबर a 1 प्लस कोस थीटा। तो पहले क्या करेंगे हम इसको थीटा का रेस्पेक्ट में आउट करेंगे, तो क्या हो जाएगा dx अपॉन d थीटा, a क्या है कांस्टेंट टर्म तो a बाहर रहेगा। अब थीटा का क्या होगा, हम जानते हैं कि dx अपॉन dx क्या होता है 1 होता है, इसी प्रकार d थीटा अपॉन d थीटा क्या होगा 1, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है कोस थीटा, क्या हो जाएगा कोस थीटा। इसी प्रकार इसका अवकलन करेंगे dy अपॉन dt, dy अपॉन d थीटा, तो क्या हो जाएगा a का a और 1 का क्या होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म का हमेशा 0 होता है, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस कोस थीटा क्या होता है माइनस के साइन थीटा, तो फिर क्या हो जाएगा माइनस के साइन थीटा। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए dy अपॉन dx की, तो इसको हम क्या करेंगे ऊपर इसमें किसका भाग दे देंगे, ये क्या हमारे पास समीकरण नंबर 3, इसको क्या मान लेंगे समीकरण नंबर 4। तो हम क्या करेंगे समीकरण 3 में किसका भाग देंगे समीकरण 4, समीकरण 3 बटे समीकरण 4। समीकरण 3 क्या है हमारे पास dy अपॉन d थीटा बराबर माइनस के a साइन थीटा।
क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, जीरो का आप लिखो चाहे मत लिखो। जब आप एक को माइनस के साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस के साइन थीटा। इसी प्रकार समीकरण 4 क्या हमारे पास, ए ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा है कि नहीं है। इसी ए से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, ये भी तो लिखेंगे राइट साइड, तो डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, बचा क्या डी वाई अपॉन डी एक्स। तो क्या बचेगा, माइनस के साइन थीटा अपॉन 1 माइनस के कोस थीटा। आप क्वेश्चन को यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और आप इसको और ज्यादा भी हल कर सकते हैं, हम छोड़ देते हैं यहीं तक। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सारे क्वेश्चन आपको इसी बेस पर करने हैं। ओल्ड क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, x बराबर साइन क्यूब टी अपॉन रूट कोस टी और y बराबर कोस क्यूब टी अपॉन रूट कोस टू टी। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और इस क्वेश्चन को करने में हमें टाइम भी लगेगा। आप हर स्टेप को एक बारीकी से समझते जाना। क्या करते हैं हम, वही हमारे 2 स्टेपों में क्या करना होगा इसको क्लियर। हमारी क्या है फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, पहले इक्वेशन को उठाते हैं। तो क्या आएगा हमारा x बराबर क्या है, साइन क्यूब टी अपॉन रूट कोस टू टी, है कि नहीं। तो अब क्या करेंगे हम इसका आउटलाइन करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि टाइम इज वेरिएबल टर्म। तो क्या हो जाएगा dx अपॉन dt। अब आप जानते हैं यू अपॉन v का क्या करते हैं, जो नीचे रहती है उसका क्या करते हैं पहले स्क्वायर। तो रूट जो टू टी है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट कोस टू टी। फिर क्या करते हैं, जो नीचे आता है हर उसको ऊपर लिखते हैं, तो ऊपर ऐसे आ जाएगा कोस टू टी और अंश का क्या कर देते हैं उकलन। तो साइन 3t का क्या होगा, पहले आप किसका करेंगे, हम पावर का करेंगे। पावर का करेंगे तो 3 ऊपर आगे आ जाएगा और साइन स्क्वायर टी बचेगा, बचेगा कि नहीं। फिर इसके बाद किसके करेंगे हम, साइन टी का। साइन टी का क्या होता है, कोस टी। साइन टी का होता है कोस टी। फिर किसका चिन्ह आता है, माइनस का। अब हमने पहले किसका किया, हमने हर को छोड़ दिया, इसका कर दिया। अब क्या करेंगे, हम अंश को छोड़ देंगे, मतलब साइन क्यूब टी को छोड़ देंगे और किसका करेंगे, हर का। अब हर क्या है, रूट कोस टू टी। आप जानते हैं रूट का क्या होता है, 1/2 रूट टी, 1/2 रूट 2 मतलब कोस टू टी। अब कोस टू टी अब किसका करेंगे, कोस टू टी का रूट का कर ही दिया। कोस टू टी का क्या हो जाएगा, माइनस के साइन टी। तो माइनस और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस। तो साइन 2t और फिर 2t का करेंगे तो 2 के यहाँ पर आ जाएगा आगे, तो 2 से 2 कट जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसके नीचे क्या मान लेते हैं 1 और इन दोनों क्या लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा dx अपॉन dt। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले जाकर इससे क्या आ जाएगा कोस रूट कोस 2t। तो एलसीएम लेंगे 1, तो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो ये रूट कोस 2t और रूट कोस 2t आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा कोस 2t। तो क्या आ जाएगा कोस 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी। यहाँ पर क्या बचेगा, साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t बचेगा कि नहीं बचेगा। और नीचे क्या हमारा कोस 2t चल रहा है नहीं चल रहा। अब इसको और सोल्व कर लेते हैं, dx अपॉन dt। ये दोनों आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई। तो हम इनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो क्या जाएगा कोस 2t इंटू रूट कोस 2t हो गया। अब ऊपर हम क्या ले लेते हैं, कोस साइन टी और कोस 2 की टर्म क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। साइन टी की और उसकी टर्म क्या लेते हैं, कॉमन। साइन टी इंटू कोस टी क्या लेते हैं, कॉमन। कोस 2t को हम क्या लिख सकते हैं, साइन टी स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। चलो इस स्टेप को हम करते हैं बाद में। इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 3। पहले कर लेते हैं हम y वाली समीकरण को सोल्व। सेकंड स्टेप में क्या कर देते हैं हम, सेकंड समीकरण को क्या करते थे सोल्व। क्या हो जाएगा कोस क्यूब टी रूट कोस 2t। ठीक है, आप इसका क्या करेंगे आउटलाइन। तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dt, नीचे वाले क्या होगा स्क्वायर, तो कोस 2t रूट कोस 2t आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 3 कोस स्क्वायर टी। फिर कोस का क्या हो जाएगा माइनस की साइन टी। यहाँ पर क्या जाएगा माइनस, इस माइनस को मैं आगे लगा देता हूँ, किधर लगा देता हूँ आगे। यहाँ पर क्या बचेगा
cos 3t qt, ऐसा करेंगे तो 2 रूट cos 2t, फिर cos 2t करेंगे तो माइनस माइनस प्लस sin 2t इंटू 2, ये हो जाएगा। तो एलसीएम लेंगे तो पहले 2 से 2 काट देंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा cos 2t, इधर क्या बचेगा 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t प्लस cos 3t इंटू साइन 2t अपॉन में cos 2t इंटू cos रूट cos 2t, यह आ जाएगा। ठीक है, हमारे समीकरण नंबर 4। तो हमें चाहिए क्या, समीकरण नंबर 4 अपॉन समीकरण नंबर ये हमारी क्वेश्चन नंबर 3 और ये हमारी क्वेश्चन समीकरण नंबर 4 हमने यहाँ तक कर लिया। अब हमें चाहिए क्या, dy अपॉन dt, मतलब dy अपॉन dx है, तो हम इसको क्या कर रखेंगे ऊपर, मतलब समीकरण 3 इधर कर लेते हैं ना, देखा कम इसको पहले कर लेते हैं। क्या करते हैं, समीकरण 3 को किस में डिवाइड, समीकरण 4 है, समीकरण 4 डिवाइडेड बाय समीकरण 3 हो गया। समीकरण 4 क्या हमारे पास dy अपॉन dt और समीकरण 3 क्या है dx अपॉन dt। तो वहां पर क्या है cos 2t इंटू 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t प्लस cos क्यूब t इंटू साइन 2t अपॉन cos 2t इंटू रूट cos 2t। इसी प्रकार समीकरण 3 क्या है हमारे पास cos 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर t इंटू cos t प्लस साइन क्यूब 3 इंटू साइन 2t अपॉन cos 2t इंटू रूट cos 2t। ये हमारे पास दो समीकरण, इसको क्या कर देते हैं हम यहाँ से कट देते हैं, कट जाएगा और यहाँ से dt अपॉन dt कट जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास dy अपॉन dx, ऊपर क्या बचा हमारे पास cos 2t इंटू 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t प्लस cos क्यूब t इंटू साइन 2t अपॉन में cos 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर t इंटू cos t प्लस साइन क्यूब t इंटू साइन 2t। अब क्या करते हैं दोस्तों, हम यहां से करते हैं cos 2t और साइन 2t क्या करते हैं वैल्यू रख देते हैं, क्या लिख देते हैं वैल्यू dy अपॉन dx। अब यहाँ पर आप देखोगे cos 2t के तो 3-4 फॉर्म हो जाएंगे। cos 2t फॉर्म क्या होते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर आप देखो कहाँ पर, यहाँ पर टर्म किसकी चाहिए हमें, ऊपर देखो ऊपर cos की टर्म, इधर भी cos है इधर भी cos है, तो हम टर्म किसकी लेंगे cos की। तो इधर देखो आप यहाँ पर क्या है साइन है, यहाँ पर क्या है देख लेना आप, यहाँ पर क्या है cos क्यूब t है, cos क्यूब t। हाँ, तो यहाँ नीचे क्या है साइन के, तो ऊपर क्या है cos की, तो हम यहाँ पर cos 2t को क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 लिख लिए, और ऊपर क्या है 3 cos स्क्वायर t एंड साइन t प्लस cos क्यूब t इंटू साइन 2t का भी फॉर्मूला लिखिए। साइन 2t का कौन सा फॉर्मूला होता है, वो है 2 sin t एंड cos t, 2 sin t एंड cos t अपॉन नीचे क्या होगा cos 2t का फॉर्मूला आप क्या लिखेंगे उसके बाद, क्योंकि अब आगे साइन है तो साइन में बदलेंगे, तो साइन में क्या होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t हो गया। तो गुणा में क्या है 3 sin स्क्वायर t इंटू cos t प्लस sin क्यूब t, और sin 2t का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin t इंटू cos t, होता ही नहीं है। अब बताओ आप यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले ना, फिर तो जगह dy अपॉन dx अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे को, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टू क्या हो जाएगा 6, तो नहीं होगा, तो cos क्यूब t की कितनी पावर जाएगी cos की 4 पावर, और मल्टीप्लाई भी गया sin t, मतलब इस पूरे टर्म को इसके साथ गुणा करेंगे तो 3 इंटू 6 cos की पावर 2 एंड 2 कितनी जाएगी 4 और sin t आ जाएगा।
और माइनस के क्या आ जाएगा 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, क्योंकि फिर इसको इसके 1 के साथ में तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो आगे क्या है हमारे पास प्लस 2 साइन टी इंटू कोस की पावर 4t, क्योंकि यहाँ पर कोस की पावर क्या हो जाएगी 4। नीचे इसको भी आप अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी, फिर माइनस के 6 साइन की पावर 4 इंटू कोस टी प्लस 2 कोस टी इंटू साइन की पावर 4t। हो गया नहीं होगा? अब यहाँ पर आप देखिए कॉमन क्या ले सकते हैं हम यहाँ से, हम तीनों से साइन टी कोस टी क्या ले लेते हैं। पहले आप इसको सोल्व कर लेते हैं, कुछ कटता है नहीं कटता, कुछ कटता है कि नहीं कटता। देखो इनमें सेम है, साइन टी है कोस की पावर 4t, तो ये कितने हैं 6, ये कितने हैं 2, तो कितने जाएंगे 8 है। यहाँ पर लिख लेते हैं dy अपॉन dx कितने जाएंगे 8 कोस की पावर 4t इंटू साइन टी, और बचेगा क्या 3 कोस स्क्वायर टी एंड साइन टी, और अपॉन में क्या बचेगा, यहाँ पर क्या है साइन की पावर 4t एंड कोस टी सेम है, माइनस के 6 है तो प्लस के क्या है 2 है, तो बचेंगे माइनस के 4, यहाँ पर क्या बचा 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी और माइनस के 4 साइन की पावर 4t इंटू कोस टी। बचा है नहीं बचा? अब हम कर लेते हैं इसको, यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं, इसको उठा देते हैं थोड़ा, इसको ऐसे उठा देते हैं। क्या हमारे पास ये, अब इनमें से हम क्या ले लेते हैं, दोनों टर्मों में से साइन टी और कोस टी क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर क्या बचा हमारा dy अपॉन dx, क्या कॉमन ले लिया साइन टी एंड कोस टी कॉमन। अब बताओ यहाँ पर क्या बचेगा 8, यहाँ से क्या ले लिया कोस टी, मतलब एक कोस कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या 3 कोस क्यूब टी बचेगी, और यहाँ से साइन कॉमन आ गया, क्या बचा -3, यहाँ पर साइन टी और कोस टी क्या होगा कॉमन, तो 3 क्या बचेगा कोस टी, ये तो बचेगा। अब नीचे क्या होगा, नीचे भी हम क्या ले लेते हैं साइन टी और कोस टी क्या ले लेते हैं कॉमन, तो नीचे क्या ले लेते हैं साइन टी इंटू कोस टी, यहाँ पर क्या बचेगा एक साइन बचेगा, मतलब 3 साइन टी और कोस टी कॉमन आ गया, साइन टी कोस कॉमन ले, फिर माइनस के 4, यहाँ पर क्या बचेगा साइन कॉमन ले तो कितने बचेंगे 3 साइन 3t, ये होगा। यहाँ पर हमने कुछ मिस्टेक कर दी, कहीं पर तो चिन्ह गलत है, मतलब यहाँ पर भी कितने आना चाहिए 4 आने चाहिए, इधर क्या आना चाहिए 4 dx अपॉन dy अपॉन dt, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा। आप देख लेना इस क्वेश्चन को दोबारा से सोल्व करके, यहाँ पर क्या आना चाहिए माइनस, क्योंकि यहाँ पर 6 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर 4 बचना चाहिए, 4 बचेगा तभी तो हमारा फॉर्मूला बनेगा। इसलिए आप यहाँ से देख लेंगे, यहाँ पर कुछ यहाँ पर माइनस आना चाहिए शायद, आप देख लेने एक बार चेक कर लेना, तो यहाँ से ये कट जाएगा, बचेगा क्या dy अपॉन dx, और 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t, ये होता है cos 3 थीटा का फॉर्मूला, cos 3 थीटा, और ये किसका फॉर्मूला होता है sin 3 थीटा, तो cos 3 थीटा बटे sin 3 थीटा क्या होता है cos 3 थीटा, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। सभी क्वेश्चन आप इसी प्रकार होंगे, और जो बच रहे हैं हमारे क्वेश्चन उनको हम करेंगे अगले वीडियो में, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे 5.7। ये क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर कुछ चिन्ह की मिस्टेक होगी। ठीक है, धन्यवाद।